इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अब नहीं होगी रीवा में ऑक्सीजन की कमी। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक की पहल पर रीवा पहुंची 30 कंसंट्रेटर मशीन। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने शहर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। बढ़ते संक्रमण को रोकने विधानसभा अध्यक्ष ने की लोगों से अपील। 1 मई से लगेगा 18 वर्ष तक के उम्र के लोगों को वैक्सीन का टीका। केंद्र सरकार की पहल पर लिया गया यह निर्णय। रीवा शहर में बस चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने बस चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार और बहला फुसलाकर युवती का किया गया अपहरण। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब नहीं होगी रीवा में ऑक्सीजन की कमी। रीवा पहुंच चुके हैं 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। पूरे देश सहित रीवा जिले में अब बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण के प्रकोप को रोका जा सके। जिस तेजी के साथ संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऑक्सीजन की कमी स्वाभाविक है, जिसकी पूर्ति किए जाने अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा विधायक निधि की राशि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को सौंपी गई, जिसके बाद रीवा कलेक्टर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीदने सहित अन्य जिम्मेदारियां मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखड़े को दी, जिसके बाद इनके द्वारा संक्रमित मरीजों को सुविधा मुहैया कराने 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन रीवा मंगवाई गई, जिसके माध्यम से 60 अतिरिक्त बेडों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। रीवा विधायक व पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन की इस सराहनीय पहल के बाद वैश्विक महामारी की मार झेल रहे लोगों के साथ साथ जिले भर के लोगों ने राहत की सांस ली है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लगातार प्रकोप के बाद जगह जगह ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, जिसकी पूर्ति करने की दिशा में श्री शुक्ल ने तत्परता दिखाई और तत्काल विधायक निधि का खजाना खोल दिया ताकि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे लोगों के इलाज में भी किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा विधायक निधि 2021-2022 की राशि रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को सौंपते हुए कहा कि जो भी आवश्यक चीजें हैं उनकी पूर्ति करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए, ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्याओं से ना जूझना पड़े। नहीं, अब यहाँ पे जो करीब 450-500 के करीब पेशेंट कोरोना पॉजिटिव और कोरोना सस्पेक्ट जो यहाँ पे एडमिट हैं, उनकी इलाज ठीक प्रकार से हो, इसके लिए रूटीन जो हमारी विज़िट होती है उसी में आज मैं यहाँ पे आया था। साथ ही जो 30 कंसंट्रेटर वो भी शुरू हो गए हैं, पेशेंट को लग गए हैं और 60 मरीजों की अब ऑक्सीजन लाइंस के बजाय इस कंसंट्रेटर से उनको ऑक्सीजन मिलेगी। तो एक एडिशनल ऑक्सीजन की व्यवस्था संजय गांधी में जो सोच के की गई थी वो आज उसका लाभ मिलने लगा है। तो लोगों से तो मेरा निवेदन यही है कि घर में रहें और बहुत सावधानी से रहें और मास्क लगाए बिना, बल्कि एक मास्क नहीं डबल मास्क यदि घर से बाहर निकलें तो इस प्रकार से व्यवस्था करके और अपने को बचाएं। हमें खुद को अपने को बचाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम एक बार संक्रमित हो गए तो उसके बाद फिर बेड हो, ऑक्सीजन हो, उसकी एक सीमा है, सरकारी व्यवस्थाओं की एक सीमा है। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। अब तो देख रहे हैं आप, लॉकडाउन लगने की स्थिति बन रही है। तो गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने का राशन मुफ्त में देने का फैसला कर लिया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने वाला है। तो जो हमारे गरीब भाई हैं, जो डेली कमाने खाने वाले हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर घर में रहें। उनके घर में जो उनके राशन की दुकान है वहाँ से 3 महीने का राशन मिल जाएगा और उनको भोजन की परेशानी नहीं रहेगी। तो इसलिए काम की तलाश में बाहर ना निकलें, जिससे कि वो खुद भी बचें, उनके परिवार के लोग भी बचें और दूसरों को भी बचाने में हम लोग सफल हो सकें, जिससे कि अस्पताल में हम जो मरीज आते हैं उनको सुविधा देने में और उनका इलाज करने के लिए अस्पताल हमारे सक्षम बने रहें। ये आज की बहुत बड़ी चुनौती है।
वैसे रीवा की नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश की चुनौती है, दुनिया की चुनौती है कि हम संक्रमित होने से लोगों को बचाएं। इधर विधायक निधि से दी गई राशि के माध्यम से ऑक्सीजन समेत अन्य जरूरी कमियों को पूरा करने की दिशा में रीवा कलेक्टर के निर्देशन पर यह दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े को सौंपा गया, जिसके बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाई गई। ऑक्सीजन मशीनों के आने के बाद 60 नए ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा सकेंगे। ये मशीन स्वयं ऑक्सीजन बनाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बताया जा रहा है कि इस मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री की पहल के बाद इस दिशा में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आगे कदम बढ़ाया है, जिसके बाद अभी आगे और भी ऑक्सीजन मशीन व अन्य उपकरण क्रय किए जा सकेंगे तथा अगले 3 दिनों के भीतर 150 ऑक्सीजन युक्त बेडों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मंगाए गए 30 कंसंट्रेटर मशीन व बनाई जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने जानकारी दी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर सर ने तत्काल निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जिले में बुलाया जाए। माननीय विधायक रीवा विधानसभा इनके अनुशंसा पे 30 मशीनें तत्काल प्रभाव से जिले में बुलाई गई है। ये मशीनें ऑक्सीजन खुद से तैयार करती है, जो भी एयर में ऑक्सीजन है उसको लेके ऑक्सीजन तैयार करते हुए पेशेंट को देती है। एक समय एक मशीन 2 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकती है और साथ ही में हमारे 30 मशीनें एक साथ 60 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए अब सज्ज हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में हम 150 बेड की क्षमता वाले ऑक्सीजन मशीनें जल्दी से लगाएंगे। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने शहर में पुलिस द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च। दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई, जो बेवजह शहर में तफरीक करने निकले थे। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से लोगों को बचाने की दिशा में किए गए लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू के बाद जगह जगह पुलिस का पहरा लगा हुआ है। इसके बाद भी शहर में बेवजह तफरीक करने वाले लोगों की भीड़ इधर उधर देखी जा रही है, जिसको रोकने की दिशा में पुलिस व प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और बेवजह घूमने वाले दर्जनों लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने की दिशा में राज्य सरकार एवं प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन किया गया है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन इसका पालन कराने में समाज के कुछ आवारा और असामाजिक तत्व बाधक बन रहे हैं, जबकि कोरोना कर्फ्यू के बाद भी प्रशासन द्वारा आवश्यक जरूरतों के लिए सुबह 12 बजे तक की छूट दी गई है, ताकि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो सके। इसके बाद भी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इसी बात को लेकर जिला पुलिस बल द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। रीवा में मंगलवार को एडिशनल एसपी विजय डावर के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया और अनावश्यक कार्य से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि लगातार दुकानदारों द्वारा भी गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके खिलाफ दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी जारी है। वहीं यातायात समेत थानों की पुलिस भी बिना मास्क लगाए तफरी करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर रही है। बावजूद इसके लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं, जिसके चलते कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को पुलिस बल द्वारा शहर में मार्च पास्ट किया और दुकानदारों के साथ बिना कार्य के निकलने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए समझाइश दी गई। साथ ही कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 12 बजे के बाद में छूट प्रोवाइड नहीं है। 12 के पूर्व जितनी भी जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं वो खुली रहें, उसके बाद में सभी बंद हो जाएं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसी तारतम्य में आज फ्लैग मार्च निकाला गया था और साथ ही ये देखा गया कि जो दुकानें अनावश्यक रूप से खुली है, जो एसेंशियल सर्विसेज की उसमें श्रेणी में नहीं आती है, छूट की श्रेणी में नहीं आती, फिर भी खोल कर रखे थे, उनके विरुद्ध आज फाइन भी किया गया है। कल एक दुकान सीज की गई थी, उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी प्रकार से जो बिना मास्क के रोड पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है। अनावश्यक जो लड़के घूमते हैं बाइकों पे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। शाम को भी इस तरह का फ्लैग मार्च निकाला जाएगा और लोगों को घर में रहने की अपील की जाएगी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश सहित जिले के साथ साथ देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि इस महामारी को रोकने की लड़ाई में सहयोग करें। शासन प्रशासन लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है, लेकिन यह अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक आम लोगों की इस दिशा में सहभागिता नहीं होगी। रीवा जिले की जनता को, तमाम मातृशक्ति को, भाइयों को
रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि इस समय पूरा देश कोरोना की वैश्विक महामारी से युद्ध कर रहा है। सरकारों द्वारा लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक कोरोना मरीज को दवाई उपलब्ध हो, बेड उपलब्ध हो, ऑक्सीजन उपलब्ध हो, परंतु इसमें हमारा भी योगदान रहेगा, तभी इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, अनुशासन में रहें, घरों से नहीं निकलें, खुद जनता कर्फ्यू लगा करके इस बात का प्रयास करें कि हमारे गांव के भीतर, हमारे समाज, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बाहर नहीं आए जब तक कि बहुत आवश्यक काम न हो। मैं अपने देवतला विधानसभा क्षेत्र के मातृशक्ति से और भाइयों से भी खास तौर से अपील करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ज़िले के लिए भी और प्रदेश के लिए भी जनता से अपील की है, परंतु देवतला विधानसभा क्षेत्र के समस्त जनता की खास जिम्मेदारी बनती है को एक उदाहरण प्रस्तुत करें कि चूँकि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और मध्य प्रदेश के भीतर मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, तो वो भी एक आदर्श प्रस्तुत करें। इस बात को एक उदाहरण प्रस्तुत करके हम ये बताएं कि हमने देवतला के भीतर स्वतः सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया है, अनुशासित रूप से रह करके कोरोना को हराने में हम मदद कर रहे हैं। हम आप सब जानते हैं कि कोरोना को यदि हराना है तो हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। 1 मई से 18 वर्ष तक की उम्र के लोगों को भी लगेगा टीका। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया है कि अब आगामी 1 मई से 18 वर्ष की उम्र तक के लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा, ताकि इस महामारी के खिलाफ जारी इस जंग को हम आसानी से जीत सके। भारत सरकार ने देश में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। मोदी सरकार ने सोमवार को ये फैसला लिया। फैसले के मुताबिक भारत सरकार ने 1 मई से कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत और त्वरित चरण 3 रणनीति की घोषणा की, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। रीवा शहर में बस चोरी होने का मामला आया सामने। पुलिस ने बस चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके पास से बस जब्त की गई है। मामला सिविल लाइन थाने का है। आप छोटी मोटी चोरी की घटनाएं तो आए दिन सुनते रहते हैं, लेकिन 52 सीटर बस चोरी हो जाए यह बात तो चौंकाने वाली है, लेकिन यह हकीकत है। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गुप्ता पेट्रोल पंप के पास घटित हुई, जहां खड़ी कृष्णा ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 17P 1250 रात्रि करीब 11:30 बजे चोरी हो गई। घटना की जानकारी बस मालिक द्वारा सिविल लाइन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस भी हैरत में आ गई। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में शहर में लगे CCTV कैमरों की जांच की तो सिरमौर चौक स्थित लगे CCTV कैमरे से जानकारी मिली कि उक्त बस सिरमौर की तरफ जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने बस का पीछा किया तो बस को सगरा के पास पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि बस चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी बस का खलासी बताया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे पूछताछ कर रही है और यह जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस नियत से खलासी बस को लेकर भागा था। आइए सुनाते हैं थाना प्रभारी ओंकार तिवारी ने क्या कहा। अरे बस चोरी हुई है। हाँ, कृष्णा कंपनी की बस है। बस का नंबर है MP 17P 1250 और रात में चोरी हो गई थी। सुबह जब उसके ड्राइवर अपने बस का जो नंबर है 5 बजे सुबह का, उस पर जब आए तो पता चला कि बस मौके पर नहीं थी, तो बच्चा पेट्रोल पंप खड़ी की गई, जिसकी सूचना उनके द्वारा दी गई और सुबह 5 बजे तत्काल CCTV वगैरह से बस का लोकेशन देखा गया, जो सिरमौर चौराहा से लेफ्ट साइड में जाती करीब 11:27 पे दिखी थी। उस आधार पर उसी रोड में घेराबंदी की गई तो सगरा के पहले से बस को और जो बस को ले जा रहा था दोनों को पिकअप कर लिया गया है। मामला पंजीबद्ध करके मामला विवेचना की जा रही है। आरोपी कौन है सर? आरोपी एक क्लीनियर है जो दूसरे कंपनी के बस में चलता है। बहला फुसलाकर किया गया युवती का अपहरण। मामला रीवा जिले के मनगवा का है, जहां रहने वाली एक किशोरी को दूसरे धर्म के एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनगवा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 निवासी सोहेल अंसारी पिता इस्माइल अंसारी मोहल्ले की किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। किशोरी घर से लगभग 3 बजे बाहर निकली थी। जब लौटकर नहीं आई तो परिजनों ने तलाश शुरू की।
आसपास तलाश करने पर जब कहीं जानकारी नहीं हुई तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि युवक भी घटना के समय से लापता है, इसलिए उस युवक पर संदेह जताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। यह पुलिस के लिए चुनौती है कि मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश करे ताकि इस घटना को लोग दूसरे नजरिए से ना देख सकें। 17 तारीख का घटनाक्रम है। सोनी परिवार की एक बालिका है। यह मुख्य रूप से रहने वाले यूपी के हैं। यहाँ पर अपने ननिहाल में नानी के यहाँ पर अपनी माँ के साथ में रह रही थी, जो पिछले फरवरी माह से यहाँ पर निवासरत है। 17 तारीख को वो अचानक घर से कहीं चली गई थी। उस पर जो है थाना मनगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक लड़के पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसके संबंध में भी तलाश पतासाजी की जा रही है और मोबाइल के आधार पर साइबर की मदद से दोनों को लोकेट कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। एडिशनल एसपी के कार्यालय में पदस्थ सैनिक द्वारा हंगामा करते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ है। देखिए आरक्षक क्यों हंगामा कर रहा है। 5 रुपयों का मैं इसको FIR ही करवा दीजिए, हम जेल चला जाऊंगा। नहीं, समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि TI साहब जो है ये मुर्गी न मारे, बता दो TI साहब का मुर्गी न मारे, शेर मारे। ठीक है नहीं, TI साहब यहाँ जब नौकर में थे तो यही जो है नहीं, तो आज आपको क्या समस्या हो गई? ये बसोरों के डलिया टोपरी क्यों नहीं दे रहे हैं गरीबों का आसियाना क्या छीन रहे हैं? नहीं तो उससे आपको क्या लेना देना? हमारा ये है कि ये गरीबों का परेशान न करे ये लॉकडाउन में। कौन TI साहब? TI साहब चाहे SDM हो चाहे तहसीलदार हो। सुनिए पटेल जी, सुनो, चम्मचगिरी मत करना। ऐसा है, सुनो, चम्मचगिरी मत कर, जाओ FIR करा दो। चम्मचगिरी नहीं करें यहाँ पे हंगामा। जी, आपका नाम क्या है? ये नाम मेरा, ये नेम प्लेट है, आप दर्ज कर लो। जी। अच्छा, कहाँ पदस्थ हैं आप? पदस्थ हूँ एडिशनल एसपी कार्यालय मऊगन। मेरी पोस्टिंग SDM कार्यालय 10 साल रहा हूँ। एडिशनल एसपी कार्यालय में पदस्थ सैनिक शिव प्रसाद साकेत का हंगामा करते हुए एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सैनिक ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सैनिक का कहना है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन पालन को लेकर केवल गरीबों पर कार्यवाही की जा रही है। उस समय का वीडियो वायरल हो रहा है जब प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी के पास चेकिंग लगाकर बिना मास्क के अनावश्यक घूमने वालों पर कार्यवाही की जा रही थी। देखिए, आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस तरह का कोई वीडियो है। शिव प्रसाद सैनिक है वहाँ पर, जो मेरे ही कार्यालय में पदस्थ था और वर्तमान में उसके यहाँ चूँकि बीमार चल रहा था तो उसको घर पर रहने की सलाह दी गई थी। उसके घर में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी थे। इसी तारतम्य में अगर इस तरह का कोई उसका वीडियो वायरल हो रहा है या हंगामा कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसे वापस होमगार्ड मुख्यालय भेजा जाएगा। नहीं, वो देखिए, वो ऐसा क्यों कह रहा है ये तो मैं वीडियो देखने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन अनुशासनहीनता उसने की है, उसको निश्चित तौर पे वापस होमगार्ड कार्यालय भेजा जाएगा। दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। जिस तेजी के साथ जिले में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है वह अत्यंत चिंता का विषय है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसके जद में आम जनता, नेता, प्रशासन व पुलिस के लोग भी आते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो स्थिति अत्यंत दयनीय होगी। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। पुलिस के भी लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षक शामिल हैं। अगर समय रहते जिलेवासी सचेत नहीं हुए तो हालात मुश्किल हो जाएंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि दूसरे चरण में कोरोना का असर बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है, इसलिए किसी भी हाल में बच्चों को लेकर बाहर ना निकलें। अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। सोमवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों के द्वारा बिना मास्क निकलने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। सबसे ज्यादा चालानी कार्यवाही यातायात पुलिस द्वारा की गई। दूसरे स्थान पर कोतवाली, हनुमाना और विश्वविद्यालय पुलिस रही। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार गाइडलाइन का पालन कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिसकर्मी और चिकित्सक भी कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं। जिले में लगभग 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाने का निर्देश दिया है, जहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने सोमवार को पहुंचे। इस दौरान कोविड-19 वार्ड में आइसोलेट कर्मचारियों से व्यवस्थाओं और उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। पुलिस लाइन में बनाए गए कोविड-19 वार्ड में सिर्फ पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को रखा जाएगा, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बेड और प्रत्येक बेड के पास सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण जिले में बढ़ता जा रहा है, जिसके शिकार पुलिसकर्मी हो रहे हैं।
जिनके सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए पुलिस लाइन में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। लगभग 6-7 कर्मचारी ऐसे भी संक्रमित हुए हैं जो दमोह चुनाव ड्यूटी कराने गए। इसके अलावा हमारे करीब टोटल 2 दर्जन कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए हैं और आप ये सब देख रहे हैं कि एक्चुअल फ्रंट वॉरियर का काम हम कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी वैसे ही है जैसे कोविड वार्ड में डॉक्टर की ड्यूटी। हमारी ड्यूटी बहुत खतरनाक है और लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों को लगता है कि हमने गमछा बांध लिया तो हम सुरक्षित हो गए। गमछा बांधना न बांधे हुए मनुष्य से ज़्यादा बेहतर है। आप अपने जीवन को संकट, इस तरह हमारी माताएं बहनें भी दुपट्टा या साड़ी को मास्क के रूप में करके समझती हैं को सुरक्षित हो गई। वो अपने आप को बहुत गहरे संकट में डाल रहे हैं। पर आप गमछा बांधिए, दुपट्टा बांधिए, लेकिन पहले नीचे मास्क पहनिए, अच्छी गुणवत्ता का मास्क पहनिए ताकि आप भी सुरक्षित हों। और आपकी ड्यूटी आपकी ड्यूटी के लिए खड़े हुए हमारे जवान भी संक्रमित होने से बचें, क्योंकि आप कल अगर हम ज़्यादा संक्रमित होंगे, आपके लिए कम पुलिस रहेगी तो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होगा। अपनी पुलिस को बचाइए और हमारे जवानों को अधिक से अधिक संक्रमित होने से बचाइए। सर, कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? तो नहीं, अपन ने एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है और सभी थानों में व्यवस्था की है कि कोई भी कर्मचारी यदि अपने घर नहीं जाना चाहता है कि वो थाने में ही रहे, क्योंकि वो फ्रंटलाइन वर्कर है, तो उसको थाने में उसके रहने की व्यवस्था की गई है, ग्रामीण थानों में स्थित थी। आम चौराहों में देखा और इसके अलावा जो है पुलिस लाइन में हमने करीब 24 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिसमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 1 कमरे या 2 कमरे के मकान में रहते हैं, अपने घर में आइसोलेट नहीं हो सकते, तो ऐसे कर्मचारियों के लिए हमने बनाया है। हम जो हमारे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनको हम रख रहे हैं वहाँ पे, और उनको फ्री फूड, दवाई और सारी व्यवस्थाएं हम उनको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हमारे जवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आ जाएं। और ईश्वर की कृपा और सौभाग्य है कि हमारे सभी जवान कोई भी खतरे के परिधि में नहीं है, सभी हमारे जवान खतरे से बाहर हैं। सर, इतना मना करने के बाद भी पब्लिक रोड पे आ रही है, मतलब देखो ये सब वही लोग हैं जो सड़क पे जानबूझ के आ रहे हैं, वही लोग हैं या तो स्वभावतः जो है निकृष्ट व्यक्ति हैं, या उनको रीवा की आम जनता से कोई प्यार नहीं है। भले ही रीवा के हैं, लेकिन उनको रीवा की आम जनता से कोई प्यार नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रीवा को रीवा ही वाले बचाएंगे और पुलिस उनकी सहायता में खड़ी है, तो मिलजुल के काम करें, अपने लोगों को बचाएं। अगर आपका पड़ोस जल रहा है तो आपका घर सुरक्षित नहीं है। ये हमारे रीवा के भाई बंधुओं को समझना पड़ेगा और इसी हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। काफ़ी लोग भी बिना मास्क के यात्रा कर रहे हैं। अभी आपने कार्रवाई भी की? कार्रवाई की, लेकिन अब क्या है ना कि भाई पुलिस भी कहाँ से निकली है, सब शासकीय लोग कहाँ से निकले हैं, इसी समाज की पैदाइश है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि शासकीय कर्मचारी जो है उदाहरण बने। कार वालों को हम क्यों सही मास्क पहना रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी को लोग देखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, लोग बड़ी गाड़ी को देखते हैं। ड्यूटी में लगी पुलिस को आप क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? ड्यूटी में लगी हुई पुलिस को इसलिए हमने सबको फेस शील्ड उपलब्ध कराया है, कई को नहीं हुआ है, जो कल तक सबको फेस शील्ड मिल जाएगा। हम सभी थानों में, सभी चौकियों में अधिक से अधिक मात्रा में सैनिटाइजर भिजवा रहे हैं। कल तक सभी जगह सैनिटाइजर पहुंच जाएगा भारी संख्या में। सभी जगह हमने पल्स ऑक्सीमीटर भिजवा दिया है ताकि हर कर्मचारी सुबह अपना पल्स नापे। हम ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो कर्मचारी संक्रमित है उसका सीटी स्कैन हो। हम अपने जवानों को बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा भी संदेह हो आप आइसोलेट हो जाओ, दवाई शुरू कर दो, रिपोर्ट कभी भी आती रहेगी, आप दवाई शुरू कर दो, पुलिस विभाग आपके साथ है। और हम बहुत जल्दी एक किट भी देने वाले हैं जो प्रिवेंटिव किट होगा, उनको हम उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे फ्रंटलाइन काम करने वाले हैं उनको हम प्रिवेंटिव किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये हम लोगों से और अपने व्यक्तिगत स्तर से संपर्क करके, स्थानीय लोगों से संपर्क करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने भी ढेर सारा सैनिटाइजर, फेस शील्ड और मास्क उपलब्ध कराने का कहा है, जो कल तक उपलब्ध हो जाएगा। मैं लोगों को बांटूंगा।